ये लोग यूके से आया था, इंडिया में आके पैकेज लेके चला गया। ये मुझे उतना शॉकिंग नहीं लगा, लेकिन ये लोग जो इक्विपमेंट लेके आया था, टैंक, हेलीकॉप्टर और इतना बड़ा-बड़ा हथियार लेके आया था, ये सब चीज़ क्या बाजार में मिलता है? चलो आज बाजार से खरीदते हैं गोला बारूद और हमला कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ठंड के मौसम में सब जगह ठंड लगता है और इसको देखिए तो जैकेट भी पहना हुआ है और ये भी जैकेट पहना हुआ है। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ? ये जगह खाली क्यों है भाई? यहाँ पे ठंड नहीं लगती। हाँ, पता है यहाँ से दूसरे लोगों के शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है, लेकिन ठंड के टाइम पे खुद का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन एक बात तो है, इस चीज से शरीर में गर्मी जरूर पैदा होता है। नहीं तो कौन जाता है बिना हथियार के लड़ने, जबकि दुश्मन के पास ऑलरेडी हथियार है। हाँ ठीक है, ये मूवी का विलन है, लेकिन इसका मतलब इसको कुछ भी पहना दोगे क्या? ये भालू वाला ड्रेस क्यों पहना दिया? ये जरूरी था क्या? इसमें तो भैया विलेन कम और कार्टून ज्यादा लग रहा है। आर्मी का कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन होता है कि नहीं? बड़े तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये छोटे का हेयर स्टाइल देख के आपको लग रहा है कि ये आर्मी ऑफिसर है? किसी भी एंगल से इसको आर्मी नहीं लग रहा है। बात तो सही है। क्या आतंकवादी बनेगा रे तू? हाथ में बंदूक लेके घूम रहा है, चलाएगा कब? इन लोगों के पास भी शायद काली ने बंदूक सप्लाई किया था, चलता ही नहीं। इससे तो अच्छा हॉकी स्टिक लेके घूमता, कम से कम कुछ इज्जत तो रहता। अबे ये क्या है? ग्रिल तो लोहे से बंधा है ना, तो लोहा इतना लचकदार क्यों है भाई? नहीं मानते हैं पाकिस्तानी हम लोगों का एनिमी है, लेकिन इतना भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ओह नो। जब ये लोग बॉम्ब फेंक रहा था, तो हेलीकॉप्टर से बहुत दूर था, यहाँ से हेलीकॉप्टर दिख भी नहीं रहा था। लेकिन वापस जाने के टाइम पे ये गाड़ी हेलीकॉप्टर से इतना दूर में था और यहाँ पर ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब ये लोग भाग के आया और हेलीकॉप्टर में उठ गया, लेकिन हेलीकॉप्टर वही का वही खड़ा है। अबे हेलीकॉप्टर जा क्यों नहीं रहा है? हेलीकॉप्टर के पायलट ने कह दिया, जब तक ब्लास्ट नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अबे ऐसे थोड़ी होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। गजरिया टाइल्स का एड, वो भी यूके में। कैन यू बिलीव दैट? चलो एक बार ये मान भी लेते हैं कि एड तो कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन यूके में एड दे रहा है तो वहां पे यूके के बारे में ही तो लिखना चाहिए ना कि इंडिया के बारे में। भूल गए क्या? ये लड़की देखने में कितना इनोसेंट लग रहा है। ये भी इंडियन आर्मी के लिए काम करता है, लेकिन इसका बिहेवियर देख के हॉर्नी फील हो रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यूके में इंडियन आर्मी का इतना बड़ा बेस, इतना बड़ा सेंटर है जहां पे गोला बारूद भी मौजूद है, फिर भी ये लोग अब तक बालिया को वापस नहीं ला पाए। बात तो सही है। अब ये वाला जो सीन है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक तो टाइगर को बिना वजह दौड़ा दिया। नहीं, आप ठीक से देखिएगा तो पता चलेगा टाइगर यहाँ पे भी उठ सकता था, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक दौड़ के आया, फिर इसके ऊपर उठा। अब अगर यहाँ पे उठ जाता तो इतना दौड़ना नहीं पड़ता ना। अब दूसरी बात यह है, ये बेचारा जान की बाजी लगा के 15 सेकंड में यहाँ तक पहुंचना था, क्योंकि पीछे ट्रेन आ रहा था। अब ट्रेन चले जाने के बाद भी तो आ सकता था। एक ट्रेन जाने के बाद कम से कम 5 मिनट का तो टाइम मिलता, तो 15 सेकंड में जान की बाजी लगाने का क्या जरूरत था? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये तो कुछ भी नहीं, बेचारे अपनी जान की बाजी लगा के जैसे तैसे यहाँ तक पहुंचा और ये हॉर्नी वाली लड़की अंदर से दरवाजा खोलती है। अबे जब आसानी से यहाँ तक पहुंच सकता था तो इतना मेहनत क्यों करवाया? अबे यहाँ पे गाड़ी लेके भी आ सकते थे, तो बताओ इतना मेहनत क्यों करवाया बच्चे से? हरामी हूँ। यहाँ पे इतना सामने से गोली मारा, फिर भी गोली अंदर नहीं गया, लेकिन जब यहाँ पे इतना दूर से गोली मारा था तो गोली आर पार होके इसको लग गया और ये लड़की मर भी गया। अब इसमें लॉजिक ढूंढने मत जाना, इंडियन आर्मी स्टील से ही बनता है। इसको दीवार में फेंका, कंक्रीट वाला वॉल टूट गया, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। और ये कंक्रीट ऐसे क्यों हो रहा है? अब हीरो की एंट्री तो लास्ट में होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये बिना वजह यहाँ से ब्लास्ट करके आने का क्या मतलब हुआ, जबकि इधर से रास्ता था,
अब गौर से देखिए यहाँ पे भैया ने ब्लास्ट किया और यहाँ से रास्ता था। अबे जब यहाँ से आसानी से आ सकता था तो इतना खर्चा करने का क्या जरूरत था? इसने सही कहा था। सो ऑफ। अब ये लोग यूके में गया है तो क्या हुआ? संस्कार तो इंडिया वाला ही है ना। अब सब लोग जानते हैं कि यूके में गाड़ी उल्टा साइड से चलता है, मतलब राइट साइड से चलता है, और वहां पे गाड़ी का स्टीयरिंग भी उल्टा साइड में होता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दिखा रहा है। अबे ये तो इंडिया वाला गाड़ी है भाई। अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ये योलो नंबर प्लेट वाला गाड़ी भी दिखेगा। अब ये सब देख के तो किसी भी एंगल से यूके नहीं लग रहा है। अब जब ग्रीन स्क्रीन में शूटिंग किया है तो ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए ना। अब इसके हाथ में बंदूक है लेकिन एक भी गोली नहीं चलाया। अबे क्या मुंह में बंदूक घुसा के तब गोली चलाएगा, या फिर हाथ में बंदूक ही नहीं है, खिलौना देके खड़ा कर दिया तुझे। अब ये मास्क खोला और अंदर से धुआं निकला। अबे अंदर चल क्या रहा था? बिरयानी पक रहा था क्या जो इतना धुआं निकला? वैसे तो मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि हर गद्दार का नाम कबीर क्यों होता है? और भी तो नाम है, कुछ भी दे दो। हर मूवी में एक ही नाम रिपीट होने से अच्छा नहीं लगता है। ये लोग जब तक मास्क पहने हुए थे तब तक इन लोगों के बाल ऐसे थे, फिर जब ये लोग मास्क उतार रहे थे तो फिर बाल ऐसे हो गए। अब ये विलेन और ये हीरो, अब हीरो को बांध दिया, फिर ऐसे सिचुएशन में कहानी कौन सुनाता है भाई? तू विलेन है, गोली मार खत्म कर। नहीं, कहानी सुनाने बैठ गया। अब कहानी सुने बिना बच्चों को नींद नहीं आती है ना। छोटी बच्चे हो क्या? अब इसे दिखाया ये आर्मी है, इतना अच्छा पोस्ट पे है और इसका इतना बड़ा नाखून। मतलब इस मूवी में इंडियन आर्मी का मजाक बना के रख दिया भाई। डिसिप्लिन नाम का कोई चीज है ही नहीं। आपने कभी ऐसा सुना है कि जो लोग आर्मी में होता है उसका इतना बड़ा बड़ा नाखून होता है? जब ऐसे सब्जेक्ट को लेके मूवी बनाते हैं तो उसको पहले रिसर्च करना पड़ता है। यहाँ पर रिसर्च नाम का कोई चीज है ही नहीं। अब यहाँ देखिए, ये जो क्लोन है नंगा था, ये तो नंगा ही पैदा हुआ है ना। लेकिन जब ही सीन चेंज किया तो एकदम उसके जैसा कपड़ा पहन के चला आया। अब इसको जब कपड़ा पहना दिया तो इसका कपड़ा खोल देना चाहिए था ना, तब कुछ लॉजिक समझ में आता। अब हाथ में बेरिया था, गले में बेरिया था, ये इतना देर कोशिश किया तो खोल नहीं पाया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये सारे बेरिया अपने आप खुल गया। नहीं, ये कैसे खोला मुझे भी थोड़ा सिखाइए ना। नहीं, ये कैसे खोला कोई बता सकता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इतना दूर तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।